उदयपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। रामू हर दिन की तरह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा टोकरी लेकर आती है। राधा, आज इन कपड़ों का बोझ मेरे कंधों को तोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुखिया जी के कपड़ों में गंदगी नहीं, बल्कि उनका भारी घमंड भरा हुआ है। जितना मैं रगड़ता हूं, उतनी ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है। पर क्या करूं? पेट की भूख और बेटे का भविष्य इन हाथों को रुकने नहीं देता। अरे ओ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धीरे हाथ चलाइए, वरना नया कपड़ा फट गया तो मुखिया जी हमें गांव से बाहर करवा देंगे। हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में सिर्फ दूसरों की गंदगी साफ करना ही लिखा है। इसलिए चुपचाप अपना काम कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। कब तक भगवान पर भरोसा रखूं राधा? 5 महीने बीत गए, पर मुखिया जी ने एक नया पैसा तक नहीं दिया। बस हर बार नया बहाना बना देते हैं। मेरे हाथों की खाल निकल आई है साबुन के पानी से, पर उन्हें हमारी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। बस हुक्म चलाना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, पर आज हवेली जाकर उनसे नरमी से बात कीजिएगा, क्योंकि आर्यन की स्कूल की फीस का वक्त आ गया है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मास्टर जी उसे स्कूल से निकाल देंगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारा बेटा भी पूरी उम्र इसी घाट पर बिता दे। रामू अपने घर पहुंचता है। आर्यन आंगन में बैठा फटी किताब देख रहा है। तभी रामू कहता है, क्या बात है मेरे शेर बेटे, आज स्कूल नहीं गया? और इस फटी हुई पुरानी किताब को ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे इसमें कोई खजाना छिपा हो? तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं आज ही तेरे लिए नई और चमकदार किताबों का इंतजाम करूंगा। बाबूजी, मास्टर जी ने आज सबके सामने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और कहा कि फटे पन्नों से पढ़ाई नहीं होती। कल नई किताब लाना, वरना स्कूल मत आना। क्या हम इतने गरीब हैं कि एक किताब भी नहीं खरीद सकते? क्या मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी इसी गरीबी के अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी? बेटा, ऐसी बातें कहकर मेरे कलेजे को मत चीर। तेरी पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा, पर तुझे कभी अनपढ़ नहीं रहने दूंगा। तू बस थोड़ा धैर्य रख। मैं अभी मुखिया जी की हवेली जा रहा हूं और आज उनसे अपना पूरा हिसाब लेकर ही वापस घर लौटूंगा। सच बाबूजी? क्या आप वाकई आज मेरे लिए नई किताब लाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और आपका नाम ऊंचा करूंगा। मुझे किसी खिलौने की जरूरत नहीं है, बस मुझे स्कूल जाने से कोई ना रोके। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। रामू मुखिया जी के हवेली पहुंचता है। मुखिया जी बारांदे में बैठे आराम कर रहे थे। प्रणाम मुखिया जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके द्वार पर खड़ा हूं। मेरे बेटे की स्कूल की किताब के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। हुजूर, मेरा 5 महीने का पुराना हिसाब कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी और मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगा। अबे ओ रामू, तू रोज रोज यहाँ पैसे मांगने आ जाता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? कल जो तू मेरा रेशमी कुर्ता लाया था, उसमें अभी भी दाग है। जब तक तू अपना काम ठीक से करना नहीं सीखता, तब तक तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा, समझ गया? चल यहां से भाग। मालिक, वो दाग नहीं है, वो कपड़े की उम्र है जो अब ढलने लगी है। मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी उसे चमकाने के लिए। मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है साहब, थोड़ा रहम कीजिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। रहम मांगना है तो मंदिर के बाहर बैठ। यहां सिर्फ काम के बदले दाम मिलता है, और तेरा काम घटिया दर्जे का है, इसलिए यहां दोबारा मत दिखना। गार्ड, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। बड़ा आया हक मांगने वाला, अपनी औकात भूल गया है क्या? रामू धूल झाड़ते हुए लौट रहा था। तभी कालू और भोलू उसे देखते हैं। अरे भाई बोलू, देख हमारे गांव का राज धोबी कैसे धूल चाटते हुए आ रहा है। लगता है आज हवेली में इसे 56 भोग की जगह लात मिली है। क्यों बे रामू, आज मुखिया जी ने तुझे खजाने की चाबी दी या हवेली से धक्के देकर अपनी औकात याद दिला दी? अरे इसके पास तो फटी धोती सिलने के पैसे नहीं होंगे। ये अपने बेटे को कलेक्टर बनाने के सपने देख रहा है। कितनी अजीब बात है ना। और रामू, अपने बेटे को बोल देना कल से हमारी गाय भैंस चराया करे। 2-4 रुपए हम ही उसे खैरात में दे देंगे। हंस लो लड़कों, आज मेरा वक्त बुरा है तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर याद रखना कि वक्त का पहिया जब घूमता है
तो महलों वाले भी धूल चाटते हैं। मेरा बेटा आज किताब के बिना भले ही हो, पर उसके पास वो संस्कार हैं जो तुम जैसे घमंडी लड़कों के पास कभी नहीं होंगे। बारिश शुरू हो गई है। रामू लकड़ी चुन रहा था, तभी उसे गधे की आवाज आती है। अरे, ये नन्हा सा जीव इस गहरे कीचड़ में कैसे फंस गया? इसकी आंखों में तो कितनी लाचारी और दर्द भरा हुआ है, जैसे ये मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। घबरा मत छोटे, मैं आ गया हूं। मैं तुझे इस दलदल में ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। हिम्मत मत हारना। रामू जोर लगाता है और गधे को बाहर निकालता है। शाबाश, तू बहुत बहादुर है। देख, तू भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेला और बेसहारा है, इसलिए आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तेरा नाम आज से हीरा होगा। तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा और हम जो भी सूखा रूखा खाएंगे उसमें तेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। रामू हीरा को लेकर घर पर आता है। राधा और आर्यन चौंक जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर लाए आप? घर में पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं और आप इस बेजुबान जानवर को उठा लाएं। इसका पेट कौन भरेगा? क्या आपको हमारी गरीबी नजर नहीं आती जो आप एक और नया बोझ अपने कंधों पर उठा लाए हैं? राधा, इसे जंगल में मरते हुए नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में मुझे वही दर्द दिखा जो मैं रोज अपनी आंखों में देखता हूं। ये बोझ नहीं, ये हमारा साथी बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेजुबान जानवर एक दिन हमारी किस्मत के बंद दरवाजे जरूर खोल देगा। बाबूजी, ये कितना प्यारा और मासूम है। क्या ये आज से मेरा दोस्त बनेगा और क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूं? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपनी रोटी में से आधा हिस्सा इसे खिलाऊंगा, पर इसे हमारे घर से कहीं दूर मत भेजिएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही जिद है तो इसे यहीं रहने देते हैं। अब जल्दी से खाना खा लो, वरना रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। भगवान जाने कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, पर इस बेजुबान को देखकर मेरे मन को भी थोड़ी शांति मिल रही है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू हीरा को नहलाने लग गया और उसे घास भी खिलाता है। तभी राधा रसोई से बाहर आती है। देखो राधा, हमारा हीरा कितना समझदार है। कल रात की बारिश के बाद ये बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे इसे पता हो कि हम मुसीबत में हैं। इसकी आंखों में वो चमक है जो मैंने आज तक किसी और जानवर में नहीं देखी। मुझे लगता है ये हमारे घर खुशियां लाएगा। हाँ, खुशियां तो तब आएंगी जब इसके खाने का इंतजाम होगा। आप तो भावनाओं में बहकर इसे ले आए, पर इसकी भूख का क्या करेंगे? घर में अनाज का आखिरी डिब्बा भी खाली होने वाला है और आप हैं कि इस बेजुबान से बातें करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, जो ईश्वर चोंच देता है वो चुगा भी देता है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसे अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। हीरा आज लकड़ियों का बोझ ढोने में मेरी मदद करेगा और जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उससे हम इसके लिए चारा और आर्यन के लिए किताब लाएंगे। ठीक है, आपकी जिद के आगे तो मैं हार गई, पर रास्ते में संभल कर रहिएगा, क्योंकि गांव के लोग पहले ही हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब इस गधे को साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या ताने सुनेंगे। बस भगवान से यही दुआ है कि आज का दिन खैरियत से गुजरे। रामू हीरा की पीठ पर खाली टोकरियां बांधकर निकल रहा है। रास्ते में मुखिया जी के बिगड़ैल लड़के कालू और भोलू खड़े हैं। अरे भाई भोलू, जरा इधर तो देख, हमारे गांव का धोबी अब गधापति बन गया है। लगता है हवेली से लात खाने के बाद इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ गया है। ओए रामू, इस गधे को कहां से चुरा लाया? क्या अब तू कपड़े धोना छोड़कर गधे चराने का धंधा शुरू कर रहा है? कालू भाई, ये जोड़ी तो कमाल की लग रही है। एक तरफ फटा हुआ धोबी और दूसरी तरफ ये दुबला पतला गधा। रामू चाचा, अगर इस गधे को बेचना हो तो बताना, हम इसे अपने बगीचे की घास साफ करने के लिए रख लेंगे। कम से कम इसे 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें वफादारी और मेहनत की भाषा समझ नहीं आएगी, इसलिए अपना वक्त मेरा मजाक उड़ाने में बर्बाद मत करो। हीरा मेरा साथी है और मेहनत करना मेरा धर्म है। जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा उस दिन तुम्हारी ये हंसी गायब हो जाएगी। तब तक तुम अपनी रईसी पर इतरा लो। बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता धोबी। जा जाकर लकड़ियां चुन, वरना शाम को चूल्हा भी नहीं जलेगा और तेरा ये हीरा भी भूखा सोएगा। हम तो बस तेरा भला सोच रहे थे, पर तू तो अपनी गरीबी को ही अपना गहना समझ बैठा है।
जा भाग यहाँ से। रामू और हीरा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है। रामू लकड़ियां काट रहा था और हीरा शांति से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। हीरा, तू कितना भला है। देख, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू बस मुझे देख रहा है जैसे मेरी हिम्मत बढ़ा रहा हो। अगर आज ये लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, तो मैं सबसे पहले तेरे लिए ताजी घास और आर्यन के लिए वो भूगोल की किताब खरीदूंगा। तभी आसमान में अचानक कोहरा छाने लगता है और रामू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे दिखाई देते हैं। अरे, इस घने जंगल में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां ये साधु महाराज अकेले ध्यान में कैसे लीन हैं? इनके चेहरे पर तो सूर्य जैसा तेज है और आसपास का वातावरण कितना शांत लग रहा है। मुझे लगता है मुझे इनके दर्शन करने चाहिए। प्रणाम स्वामी जी, इस तुच्छ धोबी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहां लकड़ियां चुनने आया था और आपको देखकर मेरे कदम रुक गए। अगर मेरी वजह से आपके ध्यान में कोई बाधा आई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। साधु महाराज धीरे से रामू की ओर रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखते हैं। उठो बेटा, जो इंसान परिश्रम को ही अपनी पूजा मानता है, उसके आने से कभी किसी का ध्यान भंग नहीं होता। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और तुम्हारे चेहरे की ये लकीरें बता रही हैं कि तुम अपनी गरीबी और समाज के तानों से बहुत परेशान हो। स्वामी जी, आप अंतर्यामी हैं। आपने मेरे दिल का हाल बिना कहे जान लिया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता हूं, पर फिर भी मेरा परिवार दुखी है। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, पर मैं उसे किताब तक नहीं दे पा रहा। कभी कभी लगता है कि शायद ईश्वर मेरी पुकार सुन ही नहीं रहा है। ईश्वर हर पुकार सुनता है बेटा, बस देखने का नजरिया चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये गधा तुम्हें अचानक मिल गया? ये साधारण पशु नहीं है। ये तुम्हारी ईमानदारी और पशु प्रेम का वो फल है जो विधाता ने स्वयं तुम्हें पुरस्कार के रूप में भेजा है। स्वामी जी, आप इस बेजुबान हीरा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो बस एक भटका हुआ जानवर था जिसे मैंने मरते हुए देख बचा लिया। क्या इसमें भी कोई राज छिपा है? क्या ये साधारण गधा वाकई मेरे जीवन की कठिनाइयों को कम करने की ताकत रखता है? धैर्य रखो रामू, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बस एक बात याद रखना कि कभी इस बेजुबान पर अत्याचार मत करना और इसे प्रेम से रखना। जब भी तुम मुश्किल में हो, जंगल के इस हिस्से में चले आना। ये जंगल और ये हीरा तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा देगा। रामू लकड़ियों को कुछ हीरा के पीठ पर लाद कर और कुछ खुद लेकर बाजार जाता बेचने के लिए। वो काफी सोच में डूबा हुआ था। अरे, आप आ गए। आज तो आपके चेहरे पर थकान की जगह एक अजीब सी शांति दिख रही है। क्या आज लकड़ियां बहुत अच्छे दाम में बिकी हैं? और ये हीरा इतना खुश क्यों लग रहा है, जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो? राधा, आज जंगल में मेरी मुलाकात एक महान साधु महाराज से हुई। उन्होंने जो बातें कहीं वो मेरे दिल को छू गईं। उन्होंने कहा कि हीरा कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है जो हमारी गरीबी के दिन खत्म करने आया है। साधु संत तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, आप भी उनकी बातों में आ गए। भला एक गधा हमारी गरीबी कैसे दूर करेगा? पर खैर, अगर इससे आपके मन को शांति मिलती है तो ठीक है। फिलहाल तो लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाए हैं वो दीजिए, ताकि रसोई का सामान आ सके। तभी आर्यन दौड़कर आता है। बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि हीरा आपके साथ जाएगा तो सब अच्छा ही होगा। देखिए, हीरा कैसे मुस्कुरा रहा है। क्या मैं इसे आज थोड़ी ज्यादा घास खिला सकता हूँ, क्योंकि इसने आज बहुत मेहनत की है? हाँ बेटा, इसे जी भरकर खिला, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है और इस हीरे का साथ हमेशा निभाना है। फिर देखना भगवान कैसे चमत्कार करता है। रामू हीरा के साथ मुखिया जी के घर धोए हुए कपड़े वापस करने पहुंचाता है। मुखिया जी कड़े तेवर में बैठे थे। प्रणाम मुखिया जी, आज मैं आपके सारे कपड़े सुखाकर और अच्छे से तह लगाकर लाया हूँ। अब तो इनमें कोई दाग नहीं बचा है। हुजूर, क्या आज मेरा पिछला हिसाब हो सकता है, ताकि मैं अपने घर का राशन और बच्चे की किताब ला सकूं? अबे ओ रामू, तू फिर से वही राग अलापने लगा।
क्या तुझे समझ नहीं आता कि जब तक मैं पूरी तरह खुश नहीं होता तुझे एक पैसा नहीं दूंगा? और ये क्या गंदी शक्ल वाला जानवर अपने साथ हवेली के अंदर ले आया है? इसे बाहर निकाल, वरना डंडे से इसकी खाल खिंचवा दूंगा। मालिक, ये कोई गंदा जानवर नहीं है। ये मेरा वफादार साथी हीरा है, जो बोझ ढोने में मेरी मदद करता है और चुपचाप खड़ा रहता है। कृपया इसे अपशब्द न कहें हुजूर। ये बेजुबान है, पर आपकी हर बात समझता है। बस अपनी मेहनत का फल मांग रहा हूं। बड़ा आया वफादार का बच्चा। अगर ये इतना ही कीमती है तो इसे बोल कि मेरे सामने नाच कर दिखाए, या फिर आसमान से सोने की बारिश कर दे। तू पागल हो गया है रामू? एक मामूली गधे को अपना साथी मानकर अपनी औकात भूलता जा रहा है। चल भाग यहां से। रामू हवेली से खाली हाथ लौट रहा था, तभी रास्ते में कालू और भोलू उसे फिर से घेर लेते हैं। अरे भाई भोलू, देखो तो जरा, हमारे गांव का हीरा धोबी आज फिर हवेली से धक्के खाकर आ रहा है। लगता है मुखिया जी ने इसे धेला भी नहीं दिया। क्यों बे रामू, तेरा ये जादुई गधा आज कुछ कमाल क्यों नहीं कर रहा? क्या इसकी सारी शक्तियां घास चरने में खत्म हो गई हैं? कालू भाई, ये तो खुद को राजा समझने लगा था, पर अब देखो इसकी सूरत कैसी उतर गई है, जैसे किसी ने इसका सब कुछ लूट लिया हो। ओए रामू, अगर पैसे चाहिए तो इस गधे को हमारे पास गिरवी रख दे, हम इसे कुएं से पानी निकलवाने के काम में लगा देंगे। तुम लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा सकते हो, पर इस बेजुबान हीरा का अपमान मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार है। वक्त आने दो लड़कों, जिस दिन विधाता की कृपा होगी, उस दिन तुम्हारी ये हंसी आंसुओं में बदल जाएगी और तुम सब देखते रह जाओगे। जुबान लड़ाता है, एक मामूली धोबी होकर हमें आंखें दिखाता है। जाकर अपनी फटी धोती सिल, वरना कल ये गधा भी तुझे छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि भूखे पेट तो भक्ति भी नहीं होती, वफादारी तो दूर की बात है। रामू घर पहुंचता है। आर्यन उसे उम्मीद भरी नजरों से देखता है, पर रामू का खाली हाथ देखकर उदास हो जाता है। बाबूजी, क्या आज भी आप खाली हाथ आए हैं? क्या मास्टर जी की बात सच हो जाएगी और मुझे कल से स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा? मेरे बच्चे, आज फिर उस पत्थर दिल मुखिया ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, पर तू हिम्मत मत हार। मैं आज रात फिर से कोशिश करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न बेचनी पड़े। मैं तेरे लिए वो किताब जरूर लाऊंगा। तू बस थोड़ा सब्र रख और भगवान पर भरोसा रख। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन अमीरों से उम्मीद रखना बेकार है, पर आप है कि हर बार अपना अपमान कराने हवेली पहुंच जाते हैं। अब घर में एक दाना भी नहीं बचा है। आज रात हम सब भूखे सोएंगे, पर इस हीरा का क्या होगा? ये भी तो सुबह से प्यासा खड़ा है। राधा, साधु महाराज ने कहा था कि जब भी मुश्किल आए तो जंगल के दक्षिण की ओर जाना। मुझे लगता है अब वही एक रास्ता बचा है। मैं अभी हीरा को लेकर जंगल जा रहा हूं। शायद वहां कुछ लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बेचकर मैं आज रात का राशन ला सकूं। रामू और हीरा जंगल के दक्षिण की ओर पहुंचते हैं। अचानक हीरा एक खास जगह रुक जाता है और मिट्टी खोदने के लिए कहता है। हीरा, तू अचानक यहाँ क्यों रुक गया और ये मिट्टी खोदने क्यों कह रहा? क्या तुझे यहाँ कोई खाने की चीज खुशबू दे रही है? अरे रुक जा, यहाँ तो सिर्फ पत्थर और कंकर हैं। चल आगे चलते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा और हम रास्ता भटक जाएंगे। हीरा बार बार मिट्टी की ओर इशारा करता है। जैसे ही रामू मिट्टी खोदता है, तभी अचानक मिट्टी के नीचे से एक पुरानी धातु की चमक दिखाई देती है। ये क्या है? मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। ये तो किसी पुराने बक्सा जैसा लग रहा है, जो सदियों से यहाँ दबा हुआ था। हे भगवान, क्या ये वाकई वही चमत्कार है जिसकी बात साधु महाराज कर रहे थे? मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। रामू अपने हाथों से मिट्टी हटाता है और एक छोटा सा बक्सा बाहर निकालता है। जैसे ही रामू ने बक्सा खोला, तो उसमें सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। सोना? असली सोने के सिक्के? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं, या वाकई मेरी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं? हीरा, तूने तो कमाल कर दिया। तू वाकई साधारण जानवर नहीं है। तू तो साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, जिसने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। रामू सिक्कों को अपनी पोटली में छिपाकर हीरा के साथ घर पहुंचता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। अरे, आप तो जंगल गए थे लकड़ियां लेने, पर ये खाली हाथ क्यों आए हैं? और आपकी आंखों में ये कैसी अनोखी चमक है?
क्या जंगल में आपको कोई खजाना मिल गया है, या फिर आप आज फिर से साधु महाराज की बातों के ख्यालों में खोए हुए हैं? देखो राधा, ये कोई सपना नहीं है। ये हमारी मेहनत और वफादारी का इनाम है जो हीरा ने आज जंगल में ढूंढ निकाला है। अब हमारा आर्यन स्कूल जाएगा, उसके पास सबसे अच्छी किताबें होंगी और हमें अब किसी मुखिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूजी, क्या अब मास्टर जी मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे? क्या अब मैं भी बड़े लोगों की तरह पढ़ लिख कर अफसर बन पाऊंगा? हीरा, तू तो बहुत महान है। तूने मेरे बाबूजी के आंसू पोंछ दिए। आज से मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। हाँ बेटा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। पर याद रखना, ये धन हमें घमंडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए मिला है। हम अपनी सादगी नहीं छोड़ेंगे और इस हीरा का ख्याल हमेशा एक भगवान की तरह रखेंगे, क्योंकि इसी ने हमें नया जीवन दिया है। रामू अब एक साफ सुथरे और पक्के घर में रहता है। आर्यन को नई किताब मिल गया। आर्यन स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा है। देखो बेटा, आज तुम्हारे पास नई किताबें भी हैं और नई बैग भी। अब तुम्हें कोई स्कूल से बाहर नहीं निकालेगा। बस याद रखना, ये सब धन और सुख सुविधा हमें हमारे हीरा की वजह से मिली है। कभी घमंड मत करना। बाबूजी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने और माँ ने कितनी गरीबी झेली है। मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनकर गांव की सेवा करूंगा। हीरा मेरा भाई जैसा है। मैं स्कूल से लौटकर सबसे पहले उसे ही ताजा चारा खिलाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। तभी राधा रसोई घर से बाहर निकलती है। वाकई जी, कहाँ हम एक एक दाने को तरसते थे और आज हमारे पास सब कुछ है। ये सब भगवान और उस साधु महाराज का आशीर्वाद है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा गधा हमारी पूरी जिंदगी ऐसे बदल देगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। राधा, ये सपना नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी का फल है जो हमें मिला है। हीरा ने हमें सिर्फ धन नहीं दिया, बल्कि स्वाभिमान दिया है। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम दूसरों की मदद करने के काबिल बन गए हैं। मुखिया जी अब बीमार और उदास में ही रहता है। उनका व्यापार घाटे में चल रहा था। रामू वहां से गुजरता है तो मुखिया जी उसे रोकते हैं। रामू, क्या तुम वही धोबी हो जिसे मैंने धक्के मारकर बाहर निकाला था? आज तुम्हारी ठाट बाट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। सुना है तुम्हें जंगल में कोई गुप्त खजाना मिला है। क्या तुम अपनी इस दौलत में से थोड़ा हिस्सा मुझे उधार दे सकते हो? मुखिया जी, पैसा तो हाथ की मैल है। आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा, पर इंसानियत सबसे बड़ा धन है। आपने मुझे तब अपमानित किया था जब मुझे रोटी की जरूरत थी, पर मैं वैसा नहीं हूं। मैं आपकी बीमारी और तंगी में आपकी मदद जरूर करूंगा। मुझे माफ कर दो रामू। मैंने हमेशा गरीबी का मजाक उड़ाया और मेहनत करने वालों को नीच समझा। आज मेरा घमंड मिट्टी में मिल गया है। तुम्हारी महानता ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वाकई तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है मुखिया जी। अब आप आराम कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। मैं कल ही आपके घर राशन और दवाइयां भिजवा दूंगा, क्योंकि दुख में किसी के काम आना ही असली धर्म है, और मेरा हीरा भी यही सिखाता है। कालू और भोलू अब रामू को देखकर छिपने की कोशिश करते हैं। रामू उनके पास जाकर रुकता है। रामू चाचा, हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत नासमझ थे जो आपकी और हीरा की हंसी उड़ाते थे। हमें अब समझ आ गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और किसी बेजुबान का अपमान करना पाप है। हाँ चाचा, हमने सुना है कि आर्यन अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आपके दिन बदल गए। अब हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे और अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों अभी जवान हो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुम भी तरक्की करोगे। बस दूसरों को छोटा समझना छोड़ दो। मेहनत करो और माता पिता की सेवा करो। यही सफलता का सबसे छोटा और पक्का रास्ता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रामू हीरा को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाता है जहां साधु महाराज मिले थे, पर वहां कोई नहीं था। साधु महाराज,
मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपकी कृपा से आज मेरा परिवार सुखी है और मेरे बेटे का भविष्य संवर गया है। कहां चले गए आप? क्या आप वाकई कोई देवता थे जो मेरी पुकार सुनकर इस जंगल में प्रकट हुए थे? तभी हवा में एक गूंज सुनाई देती है, जैसे साधु महाराज की आवाज हो। बेटा रामू, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेक नियति में ही वास करता हूँ। तुमने हीरा की जान बचाई, इसलिए उसने तुम्हारी गरीबी मिटा दी। बस हमेशा याद रखना कि दया और प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं आपका ये संदेश पूरी दुनिया को सुनाऊंगा स्वामी जी। हीरा मेरे पास सिर्फ एक जानवर बनकर नहीं, बल्कि एक देवदूत बनकर आया था। मैं अपनी आखिरी सांस तक बेजुबान जानवरों की सेवा करूंगा और कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सूरज ढल रहा है। रामू, राधा और आर्यन अपने घर के सामने हीरा के साथ खड़े हैं। पूरा परिवार खुश है। आज हमारे घर में कितनी शांति है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए विदा हो गए हों। हीरा की वजह से आज हमें गांव में वो इज्जत मिली है जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। हीरा, तू दुनिया का सबसे अच्छा गधा है। तूने मुझे किताबें दी और मेरे बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी। मैं वादा करता हूं कि मैं बड़ा होकर पशुओं के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, जहां कोई भी जानवर बेसहारा नहीं रहेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ईमानदारी का फल मीठा ही होता है। आज ये साबित हो गया है। हमारी कहानी यही सिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, पर अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर खुद मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल कभी बेकार नहीं जाता। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करो।